प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव। अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया की सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया यह स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन किसी भी प्रकार का मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और इस वर्ष हजारों वर्षों बाद बहुत ही शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है, बहुत ही अद्भुत। इसमें लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आप लोगों को बहुत ही श्रेष्ठ एक यंत्र का निर्माण बताता हूँ। यदि आपको धन से संबंधित कोई परेशानी हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, ऋण से आप परेशान हैं, किसी भी प्रकार से आपको धन की परेशानी है, तो वह परेशानी दूर होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। पहले यह समझते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, इस दिन जो भी कार्य करते हैं वह उसका क्षय नहीं होता है, उसे कहते हैं अक्षय। अक्षय माने जो परिपूर्ण रहे, कभी क्षय ना हो। जैसे अक्षय पात्र नहीं होते भाई, वो अक्षय पात्र जितना निकालो उतना और भरता रहता है। वह आज के ही दिन परशुराम जी की जयंती मानी जाती है और इसी दिन से बद्री विशाल धाम के कपाट खुलते हैं, भक्तों को बद्री विशाल जी के दर्शन प्राप्त होते हैं और इसी दिन को ही वृंदावन में बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन करने को प्राप्त होते हैं। तो यह बहुत ही श्रेष्ठ दिन है। आज के दिन गंगा आदि नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए और पितरों को तर्पण अवश्य देना चाहिए, तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो उसका पुण्य वह अक्षय रहेगा। देखो, हम कुछ भी आज के दिन बताते हैं कि कुछ खरीदो वह अक्षय रहेगा, उसका क्षय नहीं होगा। आप कुछ भी खरीदें, कोई सा भी धन खरीदें, वह क्षय अवश्य होगा। लेकिन क्या कोई ऐसा धन है जो अक्षय रहे? हाँ है। कौन सा है? साधना रूपी धन। जो आप जप तप करेंगे, साधना करेंगे, साधना करके वह साधना माँ के चरणों में अर्पित करेंगे या माँ के वाम हस्त में अर्पित करेंगे, तो माँ के कोष में रहेगा। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, माँ उसी समय निकाल कर आपको देगी। यहाँ बहुत अद्भुत संयोग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है और शुक्रवार के ही दिन, शुक्रवार माँ लक्ष्मी जी का वार है। इस दिन आप 34 यंत्र का निर्माण करो, निर्माण मात्र से ही माँ लक्ष्मी उस यंत्र में वास करेगी। तो उसकी विधि जानते हैं, क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम तो बताता हूँ आज हमें क्या क्या करना चाहिए। आज के दिन गंगा आदि नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि आसपास में गंगा नदी नहीं है या आप नहीं जा सकते, तो घर में जिस समय प्रातःकाल स्नान करें, माँ गंगा का आवाहन करें, माँ गंगा जी का स्मरण करें और थोड़ा जल में भी गंगा जल डाल दें, उसी से स्नान करें। और आज के दिन दान अवश्य करें। दान अक्षय नहीं रहेगा, लेकिन जो दान का पुण्य है वह अक्षय रहेगा। इसीलिए आज के दिन दान करें और जौ का दान अवश्य करें। जौ का दान बहुत श्रेष्ठ माना गया है आज के दिन, और जौ की रोटी बनाकर भी खाएं, बहुत ही शुभ माना गया है। यदि आपके आसपास में गाय रहती है, गौ माता है, तो गौ माता के पास अवश्य जाएं, कुछ गेहूं ले जाएं और हाथ में रखकर, इस प्रकार हाथ में रखकर गाय के सामने रखें, ताकि गाय हाथ में ही रखकर आपके गेहूं जो आप ले जा रहे हैं उनको खाएं। उसमें गुड़ भी रखें और गाय की सेवा अवश्य करें। कई लोग सलाह देते हैं कि भाई आज के दिन स्वर्ण आदि धातुएं खरीदो, लेकिन हम तो कहते हैं आज के दिन आप माँ भगवती की उपासना करो, जप तप करो। आपके पास अथाह धन होगा तो आपको धातु खरीदने के लिए कोई दिन वार नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी खरीदो फिर आप। लेकिन पहले अपना कोष परिपूर्ण हो। तो करना क्या है, मैं विधि बताता हूँ। प्रातःकाल स्नान करें, स्नान करने के बाद जो दैनिक आप पूजा पाठ करते हैं वह अवश्य करें। वैसे तो पूरे दिन भर में अक्षय तृतीया है, लेकिन वृषभ लग्न में, क्योंकि वृषभ लग्न में गज केसरी योग बन रहा है, चंद्रमा भी वृषभ लग्न में है और देवगुरु बृहस्पति भी वृषभ लग्न में है, बहुत ही श्रेष्ठ योग बन रहा है। इस योग के समय प्रातःकाल 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच आप इस यंत्र का निर्माण करें। जब आप इस यंत्र का निर्माण करें, सर्वप्रथम बैठें, आचमनी करें, 3 बार जल लें, उसे ग्रहण करें
और थोड़ा जल बाएं हाथ में रखकर अपने ऊपर छींटा मारें और उसके बाद अपने चारों तरफ थोड़ा पीली सरसों को डाल दें चारों दिशाओं की ओर। कर्म साक्षी दीपक अवश्य जलाएं। फिर दीपक जलाकर गणेश आदि देवताओं का स्मरण करें, अपने गुरु का स्मरण करें। फिर इस यंत्र का निर्माण करें। यंत्र जब आप निर्माण करेंगे तो या दो विधि से लिख सकते हैं इस यंत्र को। या तो एक से प्रारंभ करें, पहले एक लिखें, दो लिखें, जहाँ एक लिखा है वहाँ एक, जहाँ दो वहाँ तीन, ऐसे क्रम वाइज। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यदि कोई गलत हो गया तो फिर से यंत्र बनाना पड़ेगा। यंत्र निर्माण के लिए आपको भोजपत्र और लाल चंदन या अष्टगंध चाहिए। और यह लिखना किससे है? अनार की कलम से। अनार की कलम नहीं है तो सोने की लेखनी से। अब सोने की लेखनी कहाँ से लाएंगे? तो सोने का तार लाएं, उससे आप लिख सकते हैं। तो यंत्र का निर्माण इस प्रकार से करें आप। यंत्र का जब निर्माण कर लेंगे फिर आप माँ मातंगी के इस मंत्र का जप करें। दूसरी विधि यंत्र की यह है कि अंकानाम वामतो गति। पहले 5 लिखें, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 10, फिर 15, फिर 6, फिर 3, इस प्रकार से लिखें। इन 2 विधि से आप यंत्र निर्माण कर सकते हैं। फिर माँ मातंगी के इस मंत्र का जप करें। आप देखना चमत्कार। कौन सा मंत्र है वह? ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम हुम मातंगई फट स्वाहा। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जप करें। कम से कम 21 मालें तो अवश्य करें। फिर पूरे दिन भर भी कर सकते हैं। लेकिन जो समय बताया मैंने यंत्र निर्माण का, प्रातःकाल वृषभ लग्न 6 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच आप इस यंत्र का निर्माण करें। बहुत श्रेष्ठ योग मिल रहा है। और यदि आप चाहते हैं तो आप श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। जब यंत्र बन जाएगा तो लाल कपड़े में ढककर रखें अपने पूजा स्थान पे। रोज दर्शन कर सकते हैं, फिर ढक दें। गुप्त रखें इसको। आप देखना धन से संबंधित चिंताएं सारी आपकी दूर होगी। और जो जप करेंगे उसका फल माँ के चरणों में अर्पित करना कि जो भी हमने जप किया, हे माँ, इसका जो फल है वह आपके बाएं हाथ में हम देते हैं। जब यह जो आज आपने जप तप किया है यह अक्षय रहेगा और माँ के पात्र में है। जब जब आपको जरूरत पड़ेगी तब तब माँ आपको समय समय पर देती रहेगी। तो इस प्रकार साल पर्यंत देखना, आपको धन की कमी नहीं रहेगी। तो आप इस यंत्र का निर्माण कर सकते हैं।